So hello everyone, myself Vedant Doshi. I'm a second year MBBS student at AIIMS Bhopal and also your mentor at Mentor Me. तो आज का अपना टॉपिक है व्हाट शुड बी द डेली शेड्यूल और डेली रूटीन ऑफ अ ड्रॉपर हु कैन बिकम टॉपर बाय फॉलोइंग दिस शेड्यूल. तो लेट्स गेट स्टार्ट. तो देखो कैसा है कि अभी अगर तुम ड्रॉपर हो, मतलब तुम्हारे पास 1 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कि कैसे नीट का एग्जाम देना होता है, क्या वहाँ पे स्टेप्स होते हैं. तो सबसे पहली चीज जो होती है वो ड्रॉपर को अपनी मेंटालिटी में ये रखनी होती है कि तुम सबके पास 1 साल का एक एडिशनल एडवांटेज है ओवर अदर एस्पिरेंट्स, क्योंकि तुमने एक बार नीट दी हुई है. तो थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखो इस चीज के लिए रादर देन डीमोटिवेट होने के. क्योंकि मैंने देखा है कि ड्रॉपर्स जो होते हैं, रिपीटर्स जो होते हैं, वो ऑलरेडी डीमोटिवेट होते हैं कि यार मेरे से तो एक बार हुआ नहीं तो अब तो होगा ही नहीं. ऐसे मेंटालिटी के साथ आपको प्रिपरेशन नहीं रखनी है. मेंटालिटी हमेशा ये रखो कि 1 साल मैंने ऑलरेडी दे के आया हूं मैं एग्जाम, मुझे पता है कि एग्जाम कैसे होता है, मैंने एक बार एग्जाम का प्रेशर हैंडल किया है, मैंने जो गलतियां की थी अभी उस गलतियों को मुझे रिपीट नहीं करना है. ये मेंटालिटी के साथ आपको आपका ड्रॉप ईयर में देना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट विद द शेड्यूल. क्या होना चाहिए? तो देखो, अगर आपका ड्रॉप जो है उसमें आपने बहुत अच्छे से, मतलब जो आपके 11th-12th में आपने अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी तो ऐसा होगा कि आपको अभी क्लासेस देना जरूरी है. क्लासेस के लिए आपको उतना ही टाइम देना जरूरी है जितना एक कोई रेगुलर एस्पिरेंट दे रहा होगा, नीट का जो फ्रेशर होगा. इसीलिए मैं उनके टर्म्स में बोलूंगा, अगर आप ऐसे हो कि आपने अच्छे से पढ़ाई करी थी, आपके पास कुछ मार्क्स से अगर रह गए तो भी आपको आई गेस कि थोड़ा सा तो एक 1 शॉट वीडियोस तो एटलीस्ट देख लेनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूंगा कि आपका जो है 4 to 6 आवर्स जो है आपका कोचिंग में चले जाएगा. तो अपन मान लेते हैं कि सुबह के 8 बजे से लेके आपका शाम के 1 या 2, दोपहर के 1 या 2 बजे तक आपके क्लासेस चल रहे हैं. तो सुबह तो आपको सिर्फ क्लास ही अटेंड करना है. उसके बाद जब आप 1 बजे घर पे आएंगे, तो जैसे 7 से 1 आपकी क्लास हो गई, फिर 1 बजे आप घर पे आए तो आप 1 से 1:30 तक खाना खा के लंच करके फिर आप 2 बजे तक पढ़ने बैठ सकते हैं. तो 2 बजे से लेके 5 बजे तक आप एक सेशन रख सकते हैं आपके पढ़ाई का. नेक्स्ट आप 5 से 5:30 ब्रेक ले सकते हैं. फिर 5:30 से 8:30 एक और सेशन रख सकते हैं. फिर 8:30 से 9:30 तक आप डिनर ब्रेक और एक थोड़ा सा ऐसा एक रिलैक्सेशन टाइम आप रख सकते हैं. एंड देन 9:30 से 11:30 या 12:30 जो भी आपको बैठना है उतने टाइम के लिए आप बैठ सकते हैं. तो ऐसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके दिन के अंदर अपार्ट फ्रॉम क्लासेस 8 to 9 आवर्स का सेल्फ स्टडी हो जाएगा, जिसके अंदर आप फिजिक्स को 3 आवर्स, केमिस्ट्री को 3 आवर्स एंड बायोलॉजी में बॉटनी एंड जूलॉजी को 3 आवर्स ईच दे सकते हैं. उन 3 आवर्स के अंदर आपको जो पढ़ाया गया है वही पढ़ना है, और उसके साथ साथ अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप वो कर सकते हैं. तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपको मोनोटोनसली नहीं पढ़ना, मतलब एक साथ ही ऐसे पढ़ने बैठ गए तो बस पढ़ते ही रह रहे, ये नहीं करना. आपको बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहना ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे, ताकि आप जो पढ़ रहे हैं आपको वो लॉन्ग टर्म तक के लिए आपको वो याद रहे. क्योंकि मेजर गोल अपना यही है कि अपन जो पढ़ रहे हैं अपने को वो आगे तक, एंड तक याद रखना है. अपने को ऐसे नहीं करना है कि बस अभी पढ़ लिया एंड देन भूल गए. अपने को वो लॉन्ग टर्म तक उसको याद रखना. तो इसीलिए मेन फोकस रहता है कि आप अगर 3 आवर्स पढ़ रहे हैं तो 3 आवर्स में आप क्या करिए कि 25 मिनट्स पढ़ाई करिए, 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, फिर वापस 25 मिनट्स पढ़ाई करिए, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए. ऐसे आप करेंगे तो फिर आपका जो है इफेक्टिवनेस जो है, प्रोडक्टिविटी जो है आपकी पढ़ाई की, वो बहुत ज्यादा होगी. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये जो ब्रेक है, इसको आपको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो ब्रेक में ऐसा नहीं है कि 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है फिर उसके बाद फिर आप 5 मिनट्स को एक्सटेंड करके 1 घंटे का ब्रेक ले लिया. ऐसे नहीं करना है. आपका जो ब्रेक है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम का होना चाहिए, 5 to 10 मिनट्स का. उसके अंदर आपको वही सब चीजें करनी है जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए. जैसे कि गाने सुन सकते हैं, या वॉक पे जा सकते हैं, या पेरेंट्स से बात कर लो, या दोस्तों से बात कर लो. कुछ भी ऐसा काम जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए, आपको वो सारे काम उस ब्रेक में करना है, ताकि आप वापस जब पढ़ने बैठे तो आप फ्रेश माइंड से बैठे और आपको जो पढ़ रहा है वो अच्छे से समझ में आए. तो ये 3 आवर्स के शेड्यूल को आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो. अगर आपके पास और एडिशनल टाइम है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको रिवीजन के लिए दो. रिवीजन आप जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा है. तो ऐसा है कि इसको अगर आप ये वाले टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका जो सिलेबस है आई गेस दिसंबर या जनवरी तक खत्म हो जाना चाहिए. अगर आप दिसंबर जनवरी तक सिलेबस खत्म कर लेते हैं तो उसके बाद फरवरी एंड मार्च के लिए आप एक फाइनल रिवीजन रख सकते हैं, जिसके साथ साथ आपको हर वीक में एक टेस्ट जरूर देना है उस फरवरी और मार्च में. और उसके बाद अगर आपने अप्रैल तक आपका पूरा रिवीजन और सिलेबस खत्म कर लिया तो उसके बाद फिर आप अप्रैल से लेके, मतलब पूरे अप्रैल के मंथ में डेली एक टेस्ट दे सकते हैं. एंड देन आप देख सकते हैं कि उस टेस्ट में आपकी क्या गलतियां हैं और उसको रेक्टिफाई करके आप अपने गलतियों को सुधार सकते हैं. और उसके थ्रू फिर आप अपना पूरा जो भी आपने मिस्टेक्स लास्ट ईयर की थी आप उसको अवॉइड कर सकते हैं. तो आई थिंक इसको अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है नीट 2025 में. तो आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माई साइड.
इसको अच्छे से फॉलो कीजिए। कमेंट में बताइए बिल्कुल कि आपको ये टेक्निक काम की या नहीं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेंटरमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस जो इन्फॉर्मेटिव होते हैं वो लाते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।